ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग फटाफट अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे आप सब लोग एकदम हष्ट पुष्ट रहेंगे। आप सब लोग अपना जो प्रिकॉशन है वो सब ले रहे होंगे और आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इस दुनिया में बार बार प्रॉब्लम्स और परेशानियां किसी न किसी फॉर्म में हर एक व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। ऐसा कोई नहीं कि जो बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी समस्या के एकदम निडर होके जिए जा रहा है, एकदम स्वस्थ रह रहा है और उसको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं। क्योंकि ये जीवन, ये जो भगवान ने धरती बनाई है ये वैसी ही बनाई है। तो अभी ये जो महामारी है ये फिर से आ गई है, एक नए फॉर्म में आ गई है। ओमिक्रॉन करके वायरस है और अलग अलग इसके वेरिएंट और आते रहेंगे या जाते रहेंगे, है ना। तो डिवोटीज को क्या करना चाहिए, सिर्फ भक्त हम सब लोगों को क्या इससे डरना चाहिए या फिर निडर होके बिना मास्क पहने घूमना, क्या करना चाहिए? जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो क्या हम डिस्टर्ब हो जाएं कि देखो ये वायरस आ गया, बहुत डर जाए, डर के मारे बैठ जाए? तो हम वैसा नहीं करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना करते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, राइट? कुंती महारानी ऐसा प्रार्थना क्यों कर रही है? मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोग को एक्चुअली दिखाई देता हूँ। भागवतम में पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती का ये आता है, प्रार्थनाएं आती हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, बहुत ही जो डिवोशन से बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, भक्तिमय प्रार्थनाएं भगवान को प्रार्थना कर रही हैं। भगवान एक्चुअली जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उसका उस युद्ध को पूर्ण करके अभी भगवान जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वापस अपने द्वारका जा रहे थे। तो उनको रोकने के लिए कुंती महारानी एक्चुअली प्रार्थना करती है और चाहती है कि भगवान रुक जाए और भगवान यहाँ से जाए ना। और उन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी एक प्रार्थना बोलती है, उसमें बोलती है, अरे मुझे आप भगवान, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो जीवन में मेरे समस्याएं आई हैं, ये और समस्याएं आती रहें,
जैसे हमारे जीवन में एक बार कोरोना वायरस आ गया, हम वेट कर रहे हैं कब चला जाए, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, है ना? तो वैसे पर वो क्या बोल रहे हैं, नहीं ये कोरोना वायरस, ये जो प्रॉब्लम है, ये सब बार बार आता रहे। क्यों आता रहे? क्या होगा उससे? आ, श्लोका नंबर 28 है शायद। नहीं, हाँ 25 है। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही कि जीवन में बार बार समस्याएं आए भगवान। कुंती महारानी का जीवन अभी तक का जो जीवन था, इतना सरल जीवन नहीं था। पांडु की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको, जो उनके बच्चे हैं उनको ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, फिर अ, उनको उनका राज्य नहीं दिया जा रहा था, उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करके उनको मारने का प्लान किया जा रहा था कि उनके खुद के घर में ही। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे और जीवन भर उनकी परेशानियां आती रहीं। पर फिर भी कुंती महारानी इस श्लोक में क्या प्रार्थना कर रही हैं? विपदः सन्तु ता शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपूर्वभाव दर्शनम। कुंती महारानी कह रही है यहाँ पे, आई विश दैट ऑल दोज कैलेमिटीज वुड हैपन अगेन एंड अगेन। वो जितने भी मेरे जीवन में परेशानियां आई हैं भगवान, वो बार बार आती रहें। क्यों आती रहें? ताकि हम बार बार आपका नाम लेते रहें, आपको पुकारते रहें। और जब जब प्रॉब्लम होती है ना, तब हम भगवान को बुलाते हैं, है ना? प्रॉब्लम नहीं होती तो भगवान को हम नहीं बुलाते हैं। जैसे वो दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख आएगा ही नहीं, वो परेशानी आएंगी नहीं, पर हम वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कुंती महारानी बोल रही है, वो परेशानियां भगवान आते रहे, बार बार आते रहे। वो जब परेशानियां बार बार आएंगी तो हम हमेशा आपको याद करते रहेंगे, और आपको याद करेंगे तो क्या होगा? भगवान को याद करने से हमें फिर से दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। हमारे जीवन में नॉर्मल इस दुनिया के भौतिक जो जीवन है उसमें जो लोग जी रहे हैं, तो भगवान का सहारा नहीं ले रहे हैं, तो वो किस चीज का सहारा लेते हैं? वो क्या कहते हैं कि देखो परेशानियां आई, डिप्रेशन हो गया या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग जाते हैं शराब पी लेते हैं। इस दुनिया की ना जो खुशी भी है, तो उसमें भी लोग शराब पीते हैं, दुख है तो उसमें भी लोग शराब पीते हैं, डिस्ट्रेसफुल है तो शराब पी लेते हैं, क्योंकि सहारा है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है उनको कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या सही है क्या गलत है ना? भक्त लोग क्या करते हैं, किसी का जन्म हुआ तो बहुत अच्छे से जाएंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी जाते हैं तो वही करते हैं, शादी हो जाती है तो उसमें वही करते हैं, बर्थडे में वही करते हैं, कोई और फेस्टिवल है उसमें वही करते हैं, गृह प्रवेश में वही करते हैं। तो भक्तों का जीवन में एक ही काम है, भगवान का नाम का गुणगान करना, भगवान का नाम लेना, और भगवान के नाम से, क्योंकि उनका जो एकमात्र सहारा है, जो भक्तों का एकमात्र सहारा है वो क्या है? वो भगवान श्री हरि ही है, वो सिर्फ भगवान ही है। अभी वही सहारा लेते हैं, चाहे वो बहुत खुशी की बात हो, चाहे वो कोई दुख दुख की समस्या हो। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस जो है वो एक सबको डरा रहा है, सबको फिर से घर में बैठा रहा है, फिर से चाह रहा है कि लोग बाहर ना निकले, डरे। तो उसमें डिवोटीज को क्या करना चाहिए? डिवोटीज को हर एक सिचुएशन में भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। किसी भी डिप्रेशन वाली चीज में हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें हमेशा भगवान, जब हम वहां पे सहारा लेते हैं ना, तो हमें पता है देखो कोई ना कोई हमारे साथ है, कोई ना कोई हमारा ख्याल करने वाला है। माँ बाप की शरण में जब बच्चे रहते हैं तो उन्हें डर नहीं रहता किसी चीज का, माँ बाप हैं, हाँ वो देखेंगे। तो वैसे ही हमें भी हमेशा भगवान का सहारा लेना चाहिए। और होता क्या है, अगर जब हम भगवान का सहारा लेते हैं तो बताओ उसके बेनिफिट्स हैं, उसकी अच्छी चीजें क्या होता है कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें ताकत मिलती है कि हम जितने भी दुख आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको हम झेल लेते हैं। कैसे झेल लेते हैं? देखो क्या है, इस दुनिया में
हम इम्प्योर हैं इसलिए आए हैं, हम अशुद्ध हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जिस जिस जो खराब है, हमारे भक्ति के जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है। तो हमें ये जो स्पिरिचुअल मेथड है ना, वो प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करता है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अगर आप देखेंगे कि अगर डेली हमें नहाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर गंदा हो जाता है। बाय डिफॉल्ट टाइम के हिसाब से हर एक चीज इस दुनिया में खराब हो रही है। एग्री? आप लोग मानते हैं टाइम के हिसाब से हर एक चीज खराब ही होती है अगर उसको ध्यान ना दिया जाए तो वैसे ही जो हमारा शरीर है, अगर हम क्या करते हैं, शरीर गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जाते हैं नहाते हैं, साबुन लगाते हैं और शरीर को शुद्ध बना लेते हैं, साफ कर लेते हैं। हमारी बुद्धि अगर इम्प्योर हो जाए, हमारी बुद्धि अगर ढंग से नहीं सोच रहे, देखो आप बोलेंगे बुद्धि में क्या प्योर और इम्प्योर होता है? अभी सेम बुद्धि को यूज करके लोग क्या बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, कोरोना वायरस बना रहे हैं और बायो वेपन्स बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, दुनिया प्रॉब्लम्स में ही जा रही है, दुनिया परेशानी में हो रही है। सेम बुद्धि को लगाकर लोगों को भक्ति में लगाया जाए, उन्हें सद्बुद्धि दी जाए, और जिससे नॉर्मल व्यवहार जो दुनिया में लोग करते हैं वो तो अच्छा होगा ही, और उसके साथ में और क्या अच्छा होगा? अरे वो इस दुनिया से निकलकर बाहर जाएंगे भगवत धाम, फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो जो प्रभुपाद के द्वारा दी गई बुक्स हैं, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, या रामायण है, या फिर जो भी शास्त्रों वाली किताब है, वो क्या करती हैं, हमारे बुद्धि को प्यूरिफाई करती हैं, हमारा जो मति है उसको शुद्ध करती है। क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है ना इस दुनिया में रह के, ईर्ष्या आ जाती है, उसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है, कंपैरिजन करने लगती है, और गलत चीजों में इंटेलिजेंस हम लोग लगाने लगते हैं, अपनी बुद्धि हम गलत जगह इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा मन, तो मन क्या है, बहुत चंचल है, वो कैसे प्यूरिफाई होता है? मन को हम मनस्त्रायते इति मंत्रा, जब मंत्र जाप करते हैं तो हमारा मन प्यूरिफाई होता है ना। मन मंत्र के ऊपर बहुत सारी और चीजें हैं, पर आज वो डिस्कशन नहीं है। हमारा शरीर है, हमारा जो बुद्धि है, उसको कैसे हम शरीर को कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे? सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके। कुछ जब हम सेवा करते हैं ना, जैसे हम हमारा छोटा सेंटर है, उसमें प्रसाद की सेवा रहती है, उसमें बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी सेवा रहती है। जब हम सेवा करते हैं तो हम सेवक बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, तो हमारा जो ईगो है, जो फॉल्स ईगो है कि मैं मास्टर हूँ, वो मास्टर वाला ईगो निकल जाता है। हमारी बुद्धि बोलती कि नहीं, अबे तुम हीरो नहीं हो, तुम सेवक हो, अभी दास हो। ठीक है। और हम बहुत सारी और चीजें करते हैं, जैसे दंडवत करते हैं। दंडवत करते हैं तो दंडवत में क्या होता है, जो प्रभु जी लोग हैं वो पूरा लेट कर डंडे की तरह ऐसे गिर जाते हैं, तो दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसको दंडवत कहते हैं। माता जी लोग जो पंचांग करते हैं, अपने शरीर का जो 5 भाग लगाते हैं, वो पूरा ऐसा लेट कर दंडवत नहीं करते हैं, तो वो करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो ईगो है वो बोलता है कि देखो आप सुपीरियर हो, आप बड़े हो और मैं आपसे छोटा हूं, तो वो हमारी ईगो तक को हाँ ये करता है। अभी ये सब जब प्यूरिफाई होता है तो हमें पता चलता है, देखो ये जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, राइट? इस दुनिया में बहुत सारी चीजें टेम्परेरी हैं, बहुत कम चीजें रियल है। जो रियल क्या है, भगवान का नाम है, ये आत्मा रियल है, ये शरीर टेम्परेरी है, ये बाकी जो चीजें हैं इस शरीर से कनेक्टेड हैं वो टेम्परेरी है। क्योंकि जैसे ही शरीर से आत्मा चली जाएगी तो क्या होगा, शरीर कोई काम नहीं करेगा, है ना, किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब ये चीजें पता चले तो सारा पर्दाफाश हो जाता है इस दुनिया का। तो फिर क्यों डरना? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। तो हमें क्या करना चाहिए? भजाओ रे मन। हम मन को बोल रहे हैं कि क्या करो, भजन करो, किसका? श्री नंद नंदन का। नंद नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनका भजन करो। तो क्या होगा,
अभय चरण अरविंद रे। अभय निकल जाएगा, अभय प्रदान करेंगे भगवान, भय निकल जाएगा। तो अभय से क्या होगा? अब भक्त के जीवन में भी परेशानियां आती हैं, पर वो उन परेशानियों से फिर डरता नहीं है। वो जानता है कि हर एक जो चीज हो रही है उसके जीवन में, वो क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान की कृपा से हो रही है। भगवान उसके जीवन का हर एक चाल चल रहे हैं, हर एक राह जो दिखा रहे हैं वो भगवान दिखा रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे ही कर्मा है, और उस रास्ते से भगवान सब कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं, है ना। तो कई बार मेरी नजर में कुछ खराब हो, पर वो अल्टीमेटली मेरे भक्ति के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये सब चीजें हमें बहुत हमारे जो जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमें बहुत ये क्लियर कर देती है। हमें फिर कुछ डाउट नहीं रहता कि भाई लाइफ क्या करना है, क्यों करना है। भाई अभी हम बोल रहे सब कुछ भगवान करते हैं, एवरीथिंग। जैसे आ, कितने एडवांस मेडिसिन आ गए हैं, हम कितने आगे पहुंच गए हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए बेस्ट ऑफ डॉक्टर लेके आ जाओ, बेस्ट ऑफ मेडिसिन लेके आ जाओ, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दो, पर क्या गारंटी है, डॉक्टर्स क्या गारंटी से कह सकते हैं कि उसको कभी मरने नहीं देंगे? कोई गारंटी नहीं है, या उसको बचा लेंगे। जब बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा, राइट। तो एक बार ना, अभी मैं थोड़े दिन पहले ऐसे ही सोच रहा था, बिकॉज लास्ट ईयर पेंडेमिक में मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की क्लोज फ्रेंड मुझे छोड़कर चले गए। तो कभी कभी हमें ऐसे ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें बैठ के सोचना चाहिए, देखो एक दिन मेरा भी वो समय आएगा, वो क्षण आएगा, गारंटेड आएगा। कौन सा क्षण आएगा? जब मुझे भी ये शरीर को छोड़कर जाना होगा, इस शरीर से जुड़ी हुई सब चीजों को छोड़कर जाना होगा। वो क्षण मेरा भी आएगा, पर आगे मुझे उसके लिए क्या करना है? मुझे तैयारियां करनी है, मुझे रेडी रहना है। रेडी कैसे रहेंगे? अगर इस दुनिया के भौतिक चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो उतना ही हमें पेन होगा, उतना ही प्रॉब्लम आएगा। पर अगर उस क्षण में मैं भगवान को याद कर पाया, भगवान का नाम ले पाया, और बहुत अपने हृदय से भगवान को ग्रेटिट्यूड फील करके ना बोलता गया कि भगवान आप आ, आपकी कृपा से मैं देखो आपका नाम जाप कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ। एक हमारे भक्त थे स्तोक कृष्ण प्रभु, वो 33 साल के थे। तो कल रात को एक महाराज राधानाथ महाराज एक क्लास दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि स्तोक कृष्ण प्रभु सिर्फ 35 साल के थे, और उस समय पे वो अपने मृत्यु के जो बेड था उस पे थे। महाराज उनको मिलने गए, उनको कैंसर हो गया था और एकदम जाने वाले थे। पर वो कैंसर वाले सिचुएशन में भी वो स्माइल कर रहे थे, और महाराज को बोल रहे थे, महाराज देखो कृष्णा ने मुझे मौका दिया, मुझे चांस दिया कि मैं उनका नाम ले सकूं। मैं कुछ भी किसी भी चीज के लायक नहीं था, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सारा। मतलब मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, पर फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया। मेरे अंदर कोई ये नहीं था, फिर भी मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने भक्तों का संग किया, इतना प्रसाद खाया, और इतने अच्छे कीर्तन फेस्टिवल सब में भाग लिया। वो खुश हो रहे थे। नॉर्मली इस दुनिया में अगर आप देखो, कोई अगर मृत्यु के बेड पर है तो वो व्यक्ति का जो दुर्दशा है वो बहुत डरावना, बहुत डिप्रेशन वाला रहता है कि मैं जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। पर ये जो हमारे भक्त थे बहुत खुश थे, खुश इन सेंस कि बहुत ग्रेटफुल थे कि देखो भगवान ने मुझे मौका दिया। तो ये जो चीजें हैं ये हमें आ, विश्वास दिलाती कि हाँ देखो ये जो हो रहा है, और हमारा भी एक दिन क्षण आएगा, तो हमें भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि भगवान किसी तरह अपना नाम याद दिला देना है, किसी तरह। तो हमें हमेशा प्रार्थना वाले मोड में रहना चाहिए। और ये ये पक्का है आ, कि अगर भगवान में विश्वास है तो हमारा हम भी तर जाएंगे, हमारा भी कुछ हो जाएगा। अच्छा, आगे का डेस्टिनेशन तो पक्का से अच्छा मिलने वाला है। जैसे प्रभुपाद को एक बार बुलाया गया बोलने के लिए, कलकत्ता में जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पे प्रभुपाद को बुलाया कि आप आओ और बोलो। प्रोग्राम का नाम था ईस्ट मीट्स वेस्ट। ईस्ट क्या हो गया? इंडिया, और वेस्ट मतलब अमेरिका, तो वो दोनों मिलते हैं।
प्रभुपाद को बोला गया और प्रभुपाद ने काफी कुछ बोला। तो प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ने उनको पूछा क्या आप अगले जीवन में विश्वास रखते हैं, कुछ अगला जीवन होता है? उनको कुछ विश्वास नहीं था अगला जीवन होता है नहीं होता है। प्रभुपाद बोले इतने बड़े बड़े सब कुछ आपने पढ़ा है, पीएचडी है, सब इतना बड़ा जॉब कर रहे हैं, पर भगवान के अंदर एक क्षण का भी आपको विश्वास नहीं है। लेकिन आप अगर इंडिया में जाओगे, हमारे देश में जाओगे, एक नॉर्मल व्यक्ति को पूछोगे, उसको अगले जीवन में विश्वास है। तो हमें भी ये जो शास्त्र बता रहे हैं, भगवत गीता बता रही है, और जो साइंटिफिकली भी हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों में विश्वास होना चाहिए, प्रभुपाद की बातों में विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। भगवान का नाम हम उसी तभी उतनी तीव्रता से कर पाएंगे, तभी भगवान की शरण ले पाएंगे, तभी हम उन गलत शरणों से बाहर निकल पाएंगे। जैसे लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, शराब पीते हैं। भक्त क्या करते हैं, किसी का ये होता है तो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और भक्तों से मिलते हैं, भक्तों से बात करते हैं। कोई डिप्रेशन आए तो क्या करेंगे, भक्तों से बात करेंगे, भक्तों को बुलाएंगे। ठीक है, सॉरी आज टाइम नहीं देखा, पर कोविड वापस आ गया तो मैंने सोचा कुछ इस पे बताया जाए। अभी लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो थर्ड चैप्टर में अभी भगवत गीता में है। थर्ड चैप्टर का हमने श्लोका नंबर 5-6 लास्ट में किया था। 5-6 में से किसी को कुछ पता है? श्लोका नंबर 5 और 6 में हमने क्या डिस्कशन किया? थोड़ा आप भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ याद नहीं? श्लोका नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था, नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कर कार्यते हैवश कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। भगवान बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति भैया हेल्पलेसली उसको काम करना ही पड़ता है, बिना काम के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। उसके ऊपर काफी हमने डिस्कशन किया था, क्षण क्या होता है, प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 6 में हमने डिस्कशन किया था। श्लोका नंबर 6 क्या था? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप काम करने की बहुत इच्छा है, आप शुद्ध नहीं हुए हो और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, सब कुछ छोड़कर एक साधु के वेश बनाकर बैठ गए कि मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं बस भगवान की भक्ति करूंगा, मैं कुछ और नहीं करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा, तो क्या ये ठीक है? भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे? मिथ्याचार। मिथ्याचार का मतलब क्या है? मिथ्या और आचार। मिथ्या मतलब झूठ और आचरण, आप गलत आचरण कर रहे हो, ये सही नहीं है। सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसलिए हमारे लिए इस श्लोक में क्या बताया है, मुझे पढ़कर क्या समझ में आना चाहिए? मुझे पढ़कर ये समझ में आना चाहिए कि जो जीवन में, मेरे जीवन में मैं अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने आप को इस दुनिया में दिखाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? क्या मैं जो हूँ वही इस दुनिया में दिखाता हूँ, या फिर मैं कुछ और इस दुनिया में दिखाने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, या भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ? मैं दिखा रहा हूँ कि मैं माला कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, पर क्या सच में वो भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं? क्या सच में वो भगवान को मैं उस उद्देश्य से कर रहा हूँ, या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ करना चाहिए? तो क्या मैं मिथ्याचारी हूँ कि नहीं हूँ? क्या मैं ऑनेस्ट हूँ मेरे सब डीलिंग्स में? क्या मैं क्लास के समय आके मैं धोती कुर्ता तिलक डाल के बैठ जाता हूँ और बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ, और बाकी टाइम में मैं घर में लड़ाई करता हूँ,
बाहर मैं बहुत बड़ा भक्त बनकर दिखाता हूँ, घर में मेरे जो संबंध हैं अच्छे नहीं, तो ये क्या हो गया? मिथ्याचारी हो गया, क्योंकि मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, है ना? तो क्या सही है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या इस दुनिया में बता रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है। क्या हम तो मिथ्याचारी नहीं है? क्या हम ऑनेस्ट हैं? क्या हम सब कुछ सच अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, माला नहीं हो पाती, हम बोल सकते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर ये चैलेंज आ रहे हैं, हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हम बोले कि नहीं, हम तो माला करते हैं, हम तो क्लास में जाते हैं, हमें भगवत गीता के बारे में पता है। और किसी दिन आपको कोई गलत काम करते हुए देख ले, अरे, तो बोलेंगे अरे ये तो मिथ्याचारी है। ये भी वैसे ही है जैसे दुनिया में बाकी सारे लोग कर रहे हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम जो जो है हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जो है, जो चाहते हैं, जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि अपना जीवन हम थोड़ा और अच्छे मार्ग में लेके जाएं। अगर हम वो करते रहें जो हम चाहते हैं, तो हमारा मन जो है वो अशुद्ध है। और अशुद्ध मन से जो भी हम काम करेंगे तो क्या करेंगे? सब गड़बड़ वाला ही काम करेंगे। और गड़बड़ वाला काम करने से क्या होगा हमारा? हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलोगे कि देखो, मेरा माला करने का मन नहीं करता, पर मैं माला कर रहा हूँ, तो मैं मिथ्याचारी हो गया, है ना? मेरा भगवान का भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं करता है, पर मैं भगवत गीता में भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो मैं मिथ्याचारी नहीं, इसको मिथ्याचारी नहीं करेंगे। देखो, बहुत सारी चीजें क्या है, हमें हम नहीं है उस लेवल पे, पर फिर भी हम वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो एक तपस्या है। हम हमसे कोई कुछ पूछता है, हम झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? मिथ्याचारी। और वो आसान तरीका भी है बच के निकलना। लेकिन सत्य बोलने पर क्या होगा? सत्य बोलना हर एक सिचुएशन में, हर एक इसमें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सत्य बोलेंगे तो वो एक तपस्या है। यहाँ पे सत्य बोलना चाहिए। और एक जो भगवत गीता में श्लोक भी आता है 17 चैप्टर में, कि जो वाणी है उसकी तपस्या क्या है, जो शरीर है उसकी तपस्या क्या है, मन है उसकी तपस्या, अलग अलग जो भगवान बताते हैं उसमें की तपस्या क्या है। तो तो जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मैं ऑनेस्ट हूँ? क्या मैं अपनी जो बाकी पोजीशन है, मैं भी बड़ा मैनेजर हूँ, या बड़ा सीईओ हूँ, या बहुत बड़ा किसी चीज का मालिक हूँ, तो क्या मैं ऑनेस्टली सबके साथ बराबर बिहेव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें बताते हैं क्या हम मिथ्याचारी हैं कि नहीं है। किसी छोटे व्यक्ति के साथ तो मैं डांट देता हूँ, भगा देता हूँ उसको, और किसी जो मुझसे ऊपर वाले पोजीशन है उसके आगे मैं नम्र बना रहता हूँ। तो ये बिहेवियर क्या हो गया? जो डुअलिटीज हो गई, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में, क्योंकि यही बिहेवियर से ये दुनिया चल रही है। पर फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं हमें? हमें मिथ्याचारी नहीं होना है। तो हमारा जूनियर है उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट देना है जितना हमें अपने सीनियर को देना चाहिए। पर इस दुनिया में क्या हो रहा है? जैसे हम लोग हैं तो भगवान के दास, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा असली एटर्नल स्वरूप क्या है? भगवान का दास बनना, भगवान का दास होना। पर इस दुनिया में आते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें डिग्री कौन सी मिलती है? मास्टर की। अरे बनना सर्वेंट है, और इस दुनिया में बना देते हैं मास्टर। हम बोलते हैं मैं मास्टर किया है, मैंने एमबीए किया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमएससी किया है, मास्टर इन साइंस, या फिर एमसीए किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैं मास्टर बन गया हूँ। तो इस दुनिया में मास्टर बनाए जा रहे हैं, बल्कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि हम दासानुदास हैं। तो एक एक ना मुझे ये याद आ रहा है, एक क्या बोलते हैं इसको, अ, शेर बोलते हैं शायद, है ना? उसमें मैं शेर बोलता हूँ आपको। मैं रोज मैं रोज मंदिर में घंटी बजाता हूँ। मैं रोज मंदिर में घंटी बजाता हूँ। सोया मैं हूँ और भगवान को जगाता हूँ।
आप अनम्यूट करके इरशाद बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं बोलेंगे। आप लोग हैं ना, सुन रहे हैं ना, लेकिन एटलीस्ट नहीं। जी जी प्रभु जी, सुन रहे। हरे कृष्ण। ठीक है, सॉरी बोल नहीं पा रहे। नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी। मेरा बहुत सारा एक्चुअली पिछला सेशन छूट गया था, तो अभी मुझे नहीं लास्ट में क्या डिस्कशन। तो ये भगवान ने मिथ्याचार की ना उसमें डेफिनेशन दे रहे थे कि भाई हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभाएं, तो वो एक मिथ्याचारी है। क्योंकि आपका हृदय उतना शुद्ध नहीं हुआ है कि आप पूर्ण तरह से भगवान में समर्पण कर दें। लोग फटाफट अपनी जॉब छोड़कर पूरी तरह भगवान की शरण में आना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट रास्ते का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं चल सकता। शुद्धिकरण नहीं हुआ। एक बार एक भक्त आए, बोले प्रभु जी मुझे मेरा अब इस दुनिया में मन नहीं लगता, मुझे क्या करना है, मुझे ये जॉब छोड़नी है और फिर पूरी तरह से भगवान के मंदिर में भगवान की शरण में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, मंदिर में सेवा करनी है और भगवत गीता पढ़नी है, शास्त्र पढ़ना है, माला करनी है ना। तो उनको बोला कि प्रभु जी आप ऐसा करो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इतना ही डिटैच हो गए हो, है ना, तो आप जॉब करो और 1 साल की पूरी सैलरी आप मंदिर को दो। अरे नहीं, वो नहीं कर सकते। अरे आपको डिटैच होना है ना, तो मंदिर का ही कार्य है, आप करो ना। तो बड़ा मुश्किल है, लोग बोल देते हैं पर वो ऐसा कर नहीं पाते। ठीक है, आज का जो श्लोक है हम लोग शुरू करें। हरे कृष्णा। सो share my screen. ठीक है, श्लोका नंबर 7 हम अभी पढ़ रहे हैं। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यामराभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्म योगम कर्मेन्द्रिये कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। सिनोनिम ट्रांसलेशन प्रभुपाद ऐसे भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment is by far superior. तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? एक तो बोल रहे हैं देखो, एक तो मिथ्याचारी है जो सब कुछ छोड़कर भगवान में ध्यान लगा रहा है, जबकि वो शुद्ध नहीं हुआ है, उनके मन में अभी भी कुछ इच्छाएं चल रही हैं, वो उसी पे ध्यान दे रहा है। पर दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो बहुत सिंसियर है और वो कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? देखो, इंद्रियां उसकी भी भाग रही हैं, मन उसका भी नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, और कोशिश कर रहा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूं अपने मन के द्वारा। कैसे? कर्म योग करके। कर्म योग क्या है? जो भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और विदाउट अटैचमेंट, उसमें कुछ लगाव नहीं है। भगवान बोल रहे ऐसा व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है ना, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं हुआ,
उसकी बात नहीं कर रहे, पर जो कोशिश कर रहा है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की, अपने मन के द्वारा भक्ति में कार्य करने के द्वारा, तो वो उससे ज्यादा सुपीरियर है। कोई पढ़ना चाहेगा परपट? किसी के पास भगवत गीता है, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण, मैं पढ़ता हूँ। यस प्रभु जी। तात्पर्य पहले उसका वो पढ़ देते हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, सॉरी किताब गिर गई हाथ से। 3/7 प्रभु जी, ये अध्याय 3 का 7वां वो है। हाँ सॉरी। तो आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लास्ट में क्या कह रहे हैं, देखो, एक जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है व्यक्ति, वो ज्यादा अच्छा है किससे? जो झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, जो चीटिंग कर रहा है एक्चुअली लोगों के साथ, जो शास्त्र के बारे में बताने की चीटिंग कर रहा है। इस श्लोक में क्या बता रहे थे प्रभुपाद कि प्राइम स्वार्थ गति लोगों को पता ही नहीं है। एक जो श्लोक है भागवतम में, मैं वो निकालता हूँ, उसमें प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं कि हमारी स्वार्थ गति क्या है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नाते विदो स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिना अंधाय तंदे रूपनीय मानस्ते अपि स्तंत्र्या मुर्दाम निबद्धा। इसमें बोल रहे हैं नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि लोगों को अपनी स्वार्थ गति ही नहीं पता। जो स्वार्थ गति क्या है कि भगवान विष्णु ही हमारी स्वार्थ गति है। दुराशयाये, और दुराशय हो गए, बहिरर्थ मानिना, और बाहर जो है अर्थ ढूंढ रहे हैं अपना, सब लोग है ना, मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या अच्छा है, तो कहाँ ढूंढ रहे हैं? स्वार्थ गति को छोड़कर, भगवान विष्णु की सेवा को छोड़कर बहिर मानिना अंधाय तंदे रूपनीय मानस ते अपि स्तंत्र्या मुरुदाम निबद्धा। और एक अंधा है, उसने अपने मास्टर उसको दूसरे अंधे को पकड़ लिया है, और क्या हो रहा है? मुरुदाम निबद्धा। इस चक्कर में, इस दुनिया में चक्कर काटे जा रहे हैं। यहाँ देखो, ट्रांसलेशन में पढ़ के बताता हूँ। पर्सन्स हु आर स्ट्रांगली एंट्रैप्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ एंजॉयिंग मटेरियल लाइफ, जो भी लोग इस दुनिया में एंजॉय करने के चक्कर में कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है? हु हैव देयरफॉर एक्सेप्टेड देयर लीडर, उन्होंने अपना लीडर भी किसको चुना है? एक अंधे व्यक्ति को चुना है। क्यों? क्योंकि मटेरियल लाइफ जो है वो कौन उसमें लीडर भी होगा तो वो कैसा होगा? वो ब्लाइंड ही होगा, वो अंधा ही होगा। अंधा किस तरह से होगा? स्पिरिचुअल लाइफ से।
उसको भगवान भक्ति के बारे में नहीं पता, ये नहीं पता, बस इंद्रिय तृप्ति के लिए वो आगे है। तो हम जैसे आजकल के जो सिनेमा स्टार रहते हैं उनको सब अपना हीरो मान लेते हैं, अपना लीडर मान लेते हैं, वो जो कपड़े पहनेंगे वो करेंगे, वो जैसा करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग हैं, जो बुरी तरह फंसे हुए हैं, स्ट्रांगली एंट्रैप्ड, वो अंधे लोगों को अपना लीडर मान लेते हैं एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द गोल ऑफ लाइफ। अपना स्वार्थ गति को नहीं समझ पाते कि स्वार्थ गति क्या है, भगवान के पास वापस जाना है और भगवान विष्णु की सेवा में लगना है। As blind man guided by another blind man misses the right path and fall into the ditch। एक अंधा, वो बोलते हैं ना, अंधा गुरु काना चेला, नहीं कुछ तो है, मैं भूल रहा हूँ। तो एक अंधा अगर दूसरे अंधे के ऊपर हाथ रखकर चल रहा है तो क्या होगा, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि दोनों को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। मटेरियली अटैच्ड मैन लेड बाय अनदर मटेरियली अटैच्ड मैन बाउंड बाय द रोप्स ऑफ फ्रूटिव लेबर। अभी काम कर रहे हैं और बहुत इच्छा है कि हाँ इस दुनिया में बहुत अच्छा कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, ये सफलता मिलेगी, वो सफलता मिलेगी, इन सब की इच्छा से क्या कर रहे हैं, बहुत आगे काम। मैं नहीं बोल रहा वो गलत है कि सही है, भगवान को अर्पित किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस में किया तो बहुत ही अच्छा है। वही सेम कार्य आपको आगे ले जाएगा, वही सेम कार्य आपको इस दुनिया के चक्कर का बंधन बन जाएगा, है ना। अगर भगवान की सेवा में नहीं किया तो बंधन बन जाएगा। विच आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स एंड दे कंटिन्यू अगेन एंड अगेन इन मटेरियलिस्टिक लाइफ सफरिंग द थ्री फोल्ड। आप ऐसा करते हैं, अंधे को बनाते हैं अपना गुरु, तो वही नहीं सब दुनिया में घूमते रहते हैं अगेन है बारंबार, और क्या करते हैं, तीन तरह के जो ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन चक्रों में वापस पड़े रहते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद यही बोल रहे थे कि स्वार्थ गति नहीं पता है लोग। क्यों? क्योंकि पता हो तो वो काम करे ना, वो नॉलेज ही नहीं है, वो इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो बुद्धि ही आदमी खो चुका है कि मेरी स्वार्थ गति क्या है, मेरे लिए सच में अच्छा सही क्या है, और वो नहीं पता रहता तो फिर कुछ भी लोग काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं वर्ण और आश्रम में लोग, जो वर्ण आश्रम जो बनाया है वो क्यों बनाया है, ताकि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति में आप भगवान कृष्ण के लिए कार्य करेंगे और धीरे धीरे आप अपना शुद्धिकरण के लिए कार्य करेंगे। आपका हृदय शुद्ध होगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और उस शुद्ध शरीर के साथ में आप भगवान का जब भगवान का ये करेंगे तो आप सच में आगे बढ़ेंगे, आप प्रोग्रेस करेंगे जो स्पिरिचुअल पाथ है। ठीक है, ये श्लोक में था। और ये बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है ना, वो ज्यादा बेटर है अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो। क्योंकि चीटिंग कर रहा है वो ना तो सिर्फ खुद गड्ढे में जा रहा है, बल्कि दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो सिंसियर व्यक्ति हैं, उनको भी गड्ढे में गिरा रहा है। किसी का कोई सवाल श्लोक पे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 8। नियतं कुरु कर्म त्वं, नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो है कर्मणः, कर्म ज्यायो है कर्मणः, शरीरायत्रापि चैते, शरीरायत्रापि चैते, न प्रसीदेत अकर्मणः, न प्रसीदेत अकर्मणः। Translation: perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. भगवान बोल रहे हैं देखो, अपना जो कार्य दिया गया है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो नियतम कार्य है, नियतम कुरु कर्म, वो जो काम बताया गया है, जो आपके लिए दिया गया है, वो अपना कार्य, हमको अपनी जो ड्यूटी है वो निभानी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो वो किससे बेटर है, जो काम आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उससे बेटर है कि भाई अपना जो काम है वो करना चाहिए। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। आजकल जो इतनी महंगाई हो गई है ना, प्रॉब्लम भगवान बोल रहे हैं कि अपना शरीर, अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते।
अगर हम कार्य नहीं करेंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं हमें बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि नहीं जो काम करने से भागते हैं। अरे आपको ड्यूटी दी है, आपको कार्य मिला है, आपको कार्य करना चाहिए। वो कार्य करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, उससे आप फिजिकल बॉडी, भगवान फिजिकल बॉडी की शरीर यत्रापि चैते ना प्रसिद्ध कर्मणा, अगर आप कार्य नहीं करोगे तो अपना शरीर भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, अपने शरीर की भी देखभाल आप नहीं कर सकते। तो इसलिए भी अर्जुन को बार बार क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन, कार्य भी करना है और भक्ति भी करनी है। भक्ति इंपॉर्टेंट है, तो सारा जो भी कार्य कर रहे हो आप मेरे लिए करो, भगवान ये अर्जुन को बोल रहे हैं। क्योंकि बिना कार्य करे हो आप अपनी फिजिकल बॉडी भी मेंटेन नहीं कर सकते। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? तो जी आप पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण, मैं पढ़ता हूँ। हाँ। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो काफी सारी अच्छी चीजें तात्पर्य में बता रहे हैं। लास्ट में तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि देखिए आप दूसरों पे आश्रित मत रहिए, जबकि आप अपना कार्य कर सकते हैं। अर्जुन को दूसरों पे आश्रित क्या रहना है कि नहीं? अर्जुन बोले कि सब कुछ छोड़ दो, इनको सब कुछ दे दो, हम लोग तो अपना कहीं भी निर्वाह कर लेंगे, हम पांडव हैं, हमें शक्ति है, कहीं भी रहकर अपने आप को पाल सकते हैं। या फिर सब कुछ छोड़कर मैं जंगल में चला गया तपस्या, मैं बोल रहे नहीं, वो अर्जुन आपको तो कार्य करना है। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आप भी प्रिटेंडर या मिथ्याचारी कहलाओगे। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए। दूसरा, आप कौन हो? आप एक गृहस्थ हो। अच्छा, और कौन हो? आप एक मिलिट्री जनरल हो। तो आपकी बहुत सारी अलग अलग ड्यूटीज हैं। भगवान ये सब बता के क्या बता रहे हैं? अर्जुन क्षत्रिय की अलग ड्यूटी है, एक गृहस्थ की अलग ड्यूटी है, एक मिलिट्री जनरल सेना नायक जो है उनकी एक अलग ड्यूटी है। तो आपके लिए अच्छा क्या है कि आप रिलीजियस भी रहो और अपनी ड्यूटीज भी करो। जो गृहस्थ की ड्यूटीज हैं वो एक्चुअली दो तरह के ना फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक गृहस्थ होते हैं और एक गृहमेधी होते हैं। गृहमेधी किसको कहते हैं? गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम है और गृहमेधी को आश्रम नहीं बोलते। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना? तो उसमें भी श्रम है। ऐसा नहीं है कि आपको आश्रम में श्रम है, श्रम करना पड़ता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? भगवान हमारे सेंटर होते हैं, हमारी हर एक गतिविधि का, हर एक एक्टिविटी का। जैसे प्रसाद भी खाते, कुछ खाते भी हैं तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं।
हम कुछ पढ़ेंगे तो भगवान की लीला पढ़ेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की माला करेंगे, और उन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है। लोगों को लगता होगा नहीं टीवी में बहुत इंटरेस्ट है या फिर इस दुनिया की चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, पर जब हम पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमें नव यौवनम जैसे रहता है ना, हमेशा नया नया कुछ एक अनुभव मिलता रहता है, नया नया एक एक्सपीरियंस आता रहता है। तो वो एक गृहस्थ आश्रम है जिसमें भगवान सेंटर में है, और भगवान को निकालकर अगर हमने खुद को सेंटर में रख दिया कि मेरे लिए, मेरी संतुष्टि के लिए सब कुछ होना चाहिए इस घर में, मैं जो चाहूँ वो होगा, तो वो गृह में भी हो जाता है, ताकि गृहस्थ हो जाते हैं। तो गृहस्थ की एक ड्यूटीज है जो गृहस्थ को निभानी चाहिए। सेना नायक की एक ड्यूटी है, एक क्षत्रिय के हिसाब से आपको सब प्रजा को प्रोटेक्शन देना है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास है, सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है, आप एक क्षत्रिय गलत होता हुआ देख ही नहीं सकता। जैसे बहुत बार अगर आ, किसी के साथ में कुछ गलत कार्य हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ में, तो क्षत्रिय की निशानी क्या है? भले ही ब्राह्मण वो देखकर निकल जाएगा, भगवान से प्रार्थना करे, क्षत्रिय की निशानी क्या है? वो रुक नहीं सकता, वो जाएगा वहां पे, लड़ेगा और उसको रोकेगा, उसको ठीक करेगा। देखे होंगे ना लोगों, आप लोगों ने बहुत क्षत्रिय वाली मेंटली। तो क्षत्रिय का एक कार्य है, अर्जुन अगर आप नहीं लड़ोगे तो सब जगह ये पापी लोगों का राज हो जाएगा और सब पाप बढ़ जाएगा। तो अर्जुन आपको लड़ना है, आपको धर्म के लिए लड़ना है। एक क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए, वो करने के लिए आपको लड़ना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन छोड़ के तो नहीं जाना है, काम तो करना पड़ेगा, और जो काम बताया गया है, जो आपकी ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो करनी पड़ेगी। हमारे लिए इसमें क्या सीख है, हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो हमें बताई गई हैं, नियमित कर्म जो हमारे दिए गए हैं, वो कार्य हमें करने चाहिए। हम जो गृहस्थ हैं, है ना, घर में रहते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, हमें देखना है कि हम वाइफ को कैसे सपोर्ट करें कि वो भी भक्ति में आगे बढ़े। हम अपने बच्चों को एक अच्छा मार्ग कैसे दें। ठीक है, हमने उनका खाने पीने का किया, हमने उनके एजुकेशन का किया, हमने उनको बड़ा किया, हमने उनको घर दिया, हमने प्रॉपर्टी दी है, जो भी कुछ किया हमने सब कुछ किया, पर साथ में मैंने भक्ति में उसको लगाने के लिए क्या किया? तो हमारा गृहस्थ का ड्यूटी क्या है कि हाँ, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, हमारे वाइफ को एक भक्ति में लगाना है, खुद एक अच्छा उदाहरण बनना है, और साथ में हमारे बच्चों को आगे भक्ति प्रदान करनी है, और सोसाइटी के जो ड्यूटीज हैं वो करने हैं, बाहर जो काम है वो करने हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर वाला कार्य करेगा। ये याद रख करके असली में भगवान ही सबको ठीक कर रहा है ना। तो वो कार्य जब हम करते हैं, जब भगवान को सेंटर में रखते हैं, तो वो कार्य के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन अब इस युद्ध में लड़ना आपके लिए भक्ति है। आप देखिए, अर्जुन को ये नहीं बोला कि आप भी 16 माला करो, है ना, 18 दिन युद्ध चला, और भगवान ने नहीं बोला आप ये पाठ करो, आप जाप करो, आप आ, आपको ये करनी भी जरूरी है, नहीं। भगवान बोले मेरा जो इंस्ट्रक्शन है, मेरा जो आदेश है, वो पालन करो। मेरा भगवान क्या चाहते हैं कि आप युद्ध करो तो युद्ध करो। भगवान भगवत गीता के आखिर में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब सारे धर्मों का त्याग कर दो अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो। सारे धर्म क्या है? बाकी इतने सारे हमने धर्म बना के रखे हैं, भगवान बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ एक ही धर्म को अपनाओ। वो धर्म क्या है? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है? भगवान के बताए गए रास्ते पर चलना, भगवान के दिए गए आदेशों को मानना, भगवान की प्रसन्नता जिसमें है वो कार्य करना। माम एकम शरणम व्रजा, व्रजा जो है ब्रज, व्रज ऐसे जो शब्द यूज किया गया है, जैसे ब्रजवासी करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं भगवान, तो ब्रजवासी भगवान की शरण में रहे। तो इतनी तेज आंधी तूफान आया, इंद्र ने इतना बाढ़ जैसा एक माहौल कर दिया कि सब ब्रजवासी उसमें मर सकते थे,
और भगवान ने तुरंत ये अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और सब ब्रजवासियों को शरण दी। तो कुछ भी प्रॉब्लम आती थी ब्रज में, तो सब लोग क्या करते थे, भगवान की शरण लेते थे। ऐसे ही माम एकम शरणम व्रज, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और भगवान को संतुष्ट करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी को सोचकर, इसी को ध्यान में रखकर हमें बहुत सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है, आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। तो आज क्योंकि काफी कम लोग हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो हम नरसिंह आरती गाएंगे हम आज के सेशन। आप लोग को ठीक लग रहा है सब डिस्कशन? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालाये, शीलाटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, माहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, माहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकाशिपो तनुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सर्वभक्ति नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रताप महाराज की जय, भगवद गीता क्लास अटेंड करने वालों की जय, जय श्री राधे।